नमस्कार, मैं हूँ दीप्ति यादव और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल इंडिपेंडेंट न्यूज। एक तरफ दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति कहते हैं कि हमारी ईरान से अच्छी और उपयोगी बातचीत हुई है, और दूसरी तरफ ईरान जवाब देता है कि कौन सी बातचीत, आप तो खुद से ही बातचीत कर रहे हैं। अब सवाल ये कि क्या सच में कोई बातचीत हो रही है या फिर ये सिर्फ एक कूटनीतिक खेल है। और सबसे बड़ा सवाल कि जब दुनिया ये जंग रोकना चाहती है तो फिर ईरान इस बातचीत से पीछे क्यों हट रहा है। कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। देखिए, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप दावा करते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ तेहरान से साफ इनकार आता है कि कोई बातचीत नहीं हुई है। ये सिर्फ बयानबाजी का फर्क नहीं है, यह है गहरे अविश्वास की कहानी। इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। पिछले साल 2 बार ऐसा मौका आया जब लगा कि अमेरिका और ईरान के बीच का तनाव खत्म हो सकता है। बातचीत हुई, उम्मीद भी जगी, लेकिन फिर क्या हुआ? बातचीत के बाद ही ईरान पर हमले हो गए। अब जरा सोचिए कि अगर हर बार बातचीत के बाद हमला हो तो क्या कोई भी देश फिर से भरोसा करेगा? यही वजह है कि इस बार ईरान कह रहा है कि भाई, बातचीत पर हमें भरोसा नहीं है। ऊपर से देखने पर लगता है कि ईरान पूरी तरीके से बातचीत के खिलाफ है, लेकिन असली कहानी थोड़ी अलग लगती है। देखिए, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची कहते हैं कि अभी बातचीत का हमारा कोई इरादा नहीं है, हम लड़ाई के लिए तैयार हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अलग अलग विचार नेताओं तक पहुंचाए गए हैं, यानी दरवाजा पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। असल में ईरान सख्त भाषा का इस्तेमाल कर रहा है ताकि अपनी बातचीत की ताकत यानी कि बार्गेनिंग पावर बढ़ा सके, और काफी हद तक की इस रुख के लिए ईरान की घरेलू राजनीति भी जिम्मेदार है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन अपेक्षाकृत नर्म रुख रखते हैं, लेकिन देश के अंदर कई ऐसे समूह हैं जो कि चाहते हैं कि समझौता ना हो और ये लड़ाई जारी रखे, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि जंग से सरकार कमजोर होगी और सत्ता बदल सकती है। यानी ईरान के लिए ये सिर्फ बाहरी जंग नहीं है, ये अंदर की लड़ाई भी है। अब बात करते हैं उस प्रस्ताव की जो कि अमेरिका की तरफ से भेजा गया है। इस डील में क्या था? ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम, मिसाइल प्रोग्राम से क्षेत्रीय सहयोगियों को समर्थन, इन सब पर रोक लगाए, और बदले में प्रतिबंध में राहत, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी में मदद, ये सब मिलेगा। देखिए, सुनने में ये एक फेयर डील लग सकती है, लेकिन ईरान के लिए सबसे बड़ा सवाल है, गारंटी कहां है? ईरान की याददाश्त अभी भी ताजा है। 2015 में एक बड़ा परमाणु समझौता हुआ था दुनिया की बड़ी ताकतों के साथ, लेकिन बाद में अमेरिका खुद ही उस समझौते से बाहर निकल गया। तो अब ईरान सोचता है कि अगर हम फिर से ये डील करेंगे तो क्या ये भी टूट नहीं जाएगी? क्या गारंटी है? ईरान सिर्फ बयान नहीं दे रहा है, वो दबाव भी बना रहा है। कैसे? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये दुनिया का सबसे अहम तेल रास्ता है। इसे बंद करके ईरान ने पूरी दुनिया की तेल सप्लाई रोक दी है, और यही ईरान की असली ताकत है। उसके इस एक कदम से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। वो साफ कह रहा है कि अगर हमें दबाओगे तो भाई दुनिया की अर्थव्यवस्था हिलेगी। उधर अमेरिका की तरफ देखिए तो डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया था कि हम जंग खत्म करेंगे, शुरू नहीं। तो उनके लिए बातचीत दिखाना भी जरूरी है और अपनी छवि बचाना भी। यानी वॉशिंगटन शांति की बात कर रहा है और तेहरान अपनी सुरक्षा की। तो पूरी कहानी का सार ये है कि ये सिर्फ बयानबाजी का विवाद नहीं है, ये भरोसे का संकट है। ईरान बातचीत से भाग नहीं रहा, वो सिर्फ ये सुनिश्चित करना चाहता है कि इस बार बातचीत जंग की वजह न बने, और जब तक कि उसे इसकी गारंटी नहीं मिलती तब तक कि ना कहना ही उसकी रणनीति है। क्योंकि युद्ध शुरू होने से पहले भी तो दोनों पक्षों में बातचीत हो ही रही थी ना। लेकिन अमेरिका इजराइल ने क्या किया? अचानक एक दिन उठा और ईरान के सुप्रीम लीडर को ही मार गिराया। मतलब एक तरफ आप बातचीत की टेबल पर हैं और दूसरी तरफ आप अचानक से हमला करके सबसे बड़े नेता को ही मार दोगे। तो फिर तो दिमाग में वो भरोसे वाली बात तो आएगी ही ना, और वही हो रहा है। आपको क्या लगता है, ये जंग बातचीत से खत्म होगी या और भी लंबी चलेगी? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं, और ऐसे ही एक्सप्लेनर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।